क्योंकि इनको ये तो समझ आ गई कि इलेक्शन के अंदर तो इनसे जो होगा वो पंजाब के बाई इलेक्शन से भी बुरा होगा। तो तब साजिशें दूसरी शुरू हुई। पहली साजिश थी हुकूमत कराने की, दूसरी साजिश शुरू हो गई कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। एक ये भी मंसूबा बना, बंद कमरों में फैसला हुआ, बंद कमरे में, कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पे साइड पे कर दिया जाए। अल्लाह का करम है, मुझे पता चल गया। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है। उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। फिर वो जो इनका पालतू इलेक्शन कमिश्नर, उसको कहा कि इसको इमरान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। फॉरेन फंडिंग, और फॉरेन फंडिंग तो देख ही लिया थी परसों रात को कि फॉरेन फंडिंग होती क्या है। और उसके बाद तोशाखाना, और इंशाअल्लाह मैं चैलेंज करता हूं कि तोशाखाना का केस सुना जाए, ओपन हियरिंग में सुना जाए। और जब मेरा केस सुना जाए, और मुझे पता है कि उस केस में ये जो कोशिश कर रहे हैं जलील होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं उसके बाद हर कोई जिसको तोशाखाना से गिफ्ट्स मिली हैं सबका सुना जाए, जरदारी का भी, शरीफ का भी, यूसुफ रजा का भी, और सारी कौम को पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो हो गया 2। फिर इन्होंने एक और चीज सोची कि किसी तरह इमरान खान को जेल में डाला जाए। पहले इन्होंने, अब ये जरा सुने, 27वीं रमजान को सुने, जरा ऐसे गौर से सुनो। 27वीं रमजान को हम शब दुआ बना रहे थे। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे थे अपने मुल्क के लिए। हमें क्या पता था कि उस दिन चेरी ब्लॉसम और ये अपनी टीम लेके मदीना चला जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था। जब शब दुआ खत्म हुई तो पता चला कि मदीना में इनको चोर चोर के नारे लग गए। अब मदीना में इनको चोर के नारे लगते हैं और FIR इमरान खान पे कट जाती है तौहीन मजहब पे, और मेरे पे और हमारे कई लीडर्स पे छप तौहीन